जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रखें। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है, तो मैंने कल एक रील डाली थी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, मतलब वो उस तरीके की थी। तो मुझे पर्सनल में किसी ने मैसेज किया था कि आप प्लीज़ इस वीडियो को डिटेल में बनाइए। तो ये यूट्यूब पर वीडियो हम डाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, चलिए। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आज कोई बर्थ डेट नहीं रखूँगी, नई मंथ रखूँगी, ठीक है। आपको सिर्फ इंट्यूटिवली इस कार्ड को सिलेक्ट करना है या फिर इस क्रिस्टल्स को। तो मैंने पाइल नंबर 1 के लिए जो क्रिस्टल्स रखा है वो है रोज़ क्वार्ट्स। पिंक कलर का आता है ये, और इसके साथ हार्ट चक्रा वाला कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डोर टू रोमांस। 3 नंबर इसका है, 6 नंबर होता है इसका, है ना। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है या रोज़ क्वार्ट्स के क्रिस्टल्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 2 में है क्लियर क्वार्ट्ज और उसके साथ कार्ड है ये वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और 3 नंबर इसका है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही कार्ड्स में 3 नंबर है, लेकिन इसका 6 नंबर होता है, इसका 3 नंबर होता है। ओके, तो नंबर्स के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो इसके माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स को, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए और आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स को सिलेक्ट किया है, मुझे जैसे आपकी लाइफ में बहुत प्यार की कमी लग रही है, कहीं हार्ट ब्रेक होना, ये भी एक मैसेज है। और ये जो एक्सपीरियंस हुए हैं आपकी लाइफ में, आपको इस वजह से भी आप जैसे अपने आप को रोक रहे हो प्यार का इजहार करने से, है ना। ये भी एक चीज़ है। आप जैसे बहुत थक गए हो, मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है कि बहुत थकावट लग रही है आपके लिए। नेगेटिव सोच बहुत लग रही है, जैसे आप अपने आप को बांध रहे हो, प्यार को एक्सप्रेस करने से बांध रहे हो। ओके, तो ये कार्ड आपका यही बता रहा है, सबसे पहला कार्ड। चलिए देखते हैं आपका कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत जैसे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी मुझे उनकी लग रही है, और हो सकता है आपकी भी शायद हो सकती है ये, ठीक है। कि मुझे देखिए वही चीज़ है ना, हैंगमैन, स्टक एनर्जी। आपको पीस चाहिए। आपके पार्टनर जैसे ये जो रिश्ता है ना आपका, जिस भी रिश्ते में आप हो उसमें जैसे स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं एक शांति की कमी है। जो प्यार इजहार करना चाहिए वो नहीं है, यहाँ दिख रहा है मुझे। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी वही है। हो सकता है ईगो क्लैशेस भी हो यहाँ, ठीक है। किसी के लिए ये भी एक मैसेज है। ओके, आपके पार्टनर बहुत क्यूट है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, लेकिन जब प्यार की बारे में समझने की बात आती है ना तो वो सही से समझ नहीं पाते हैं। मतलब जो प्यार इजहार करना होता है, मुझे एक ऐसी एनर्जी भी लग रही है यहाँ कि जैसे आपने पहले बहुत प्यार का इजहार किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, ऐसे शब्द बोलने में आपने बहुत मतलब
वो सारी चीज़ें की, जिस तरीके से भी आप प्यार आप पाना चाहते थे, मतलब वो सामने वाला पर्सन बोले उस तरीके से आपने सारी चीज़ें करके दिया, वो गिफ्ट देना सब कुछ किया। लेकिन जैसे आपके पार्टनर सामने से वो समझ नहीं रहे हैं कि आपको भी वही चीज़ें चाहिए, और उनका प्यार को ज़ाहिर करने का तरीका ही कुछ अलग है। वो जैसे ऐसा बोलने में नहीं मानते कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो काम करके आपको प्यार जता देंगे। वो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके। इनसिक्योरिटी, देखिए वही चीज़ है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इनसिक्योरिटी, कहीं आप उनको छोड़ के चले जाओगे, या डिफ़िकल्ट एनर्जी जब वो आती है आपकी लाइफ में, तो मतलब सॉरी उनकी लाइफ में, तो वो इनसिक्योर फील करते हैं। आप किसी और के साथ भी बात करते हो ना, तो तब भी उनको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं वो शायद मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझ में कुछ कमी है ना। ऐसी ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर हैं कि मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ। जो प्यार महसूस करना चाहिए वो प्यार आपको इस रिश्ते में महसूस नहीं हो रहा है। इस वजह से भी शायद आप उनको छोड़ के चले जाओ। किसी ना किसी तरीके की पैसे के रिलेटेड भी इनसिक्योरिटी है, ये भी वो फील कर रहे हैं। ओके। कंप्लीशन, यस। वो इन सारी चीज़ों की कंप्लीशन करना चाहते हैं। वो आपके लिए ऐसा पार्टनर बनना चाहते हैं कि जो दुनिया की सारी खुशियाँ आपको दे पाए, जिसकी वजह से शायद हो सकता है उनका ध्यान बहुत अपनी स्टेबल लाइफ करने के लिए है, पैसा कमाने के पीछे भी हो सकता है, उनका अपने करियर के तरफ भी ध्यान हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी है उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों के पीछे भी इसी वजह से है कि आपको वो खुशियाँ दे पाए। ओके। वो डोर ओपन कर पाए जिससे वो आपको पूरी तरीके से सेफ, पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे पाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके। तो बहुत जैसे प्यार तो है, लेकिन वो निभाने वाली एनर्जी है ना। क्रॉस रोड देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, वो बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी में है अभी राइट नाउ, क्योंकि वो इजहार भी करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन आपके लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं ना, कि उनको डर भी है कि अगर मैं आपकी खुशियों के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, ये पैसे कमाना या सिक्योरिटी के लिए हो सकता है, कुछ भी कर रहा हूँ, है ना, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए कि ताकि आपको वो सारी खुशियाँ दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। आपके आपके पास वो समय जो उनको बिताना चाहिए, वो समय आपको दे नहीं पा रहे, है ना। आपके साथ बैठना, जैसे वो मुझे शब्द सुनाई दे रहा है यहाँ, कि वो भी चाहते हैं कि आपके पास बैठे, लेकिन जो जिम्मेदारियाँ होती है ना, कि एक सिर्फ प्यार मतलब एक बैठना, वो सारी चीज़ नहीं होती है ना। कभी कभी उसके लिए भी हमें वो चीज़ें चाहिए, एक सिक्योरिटी के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिए। उनका मंतव्य भी ऐसा है कुछ, कि प्यार ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता। वो बोलते हैं ना कि भूखे पेट बजे ना गोपाला वो वाली एनर्जी, मतलब उनका दिमाग इस तरीके से चलता है ना। तो ऐसी एनर्जी है उनकी। चलिए अब देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैजिशियन, वो सारी ट्रिक आजमाना चाहते हैं जिससे आपको खुशियाँ मिले, वो सारी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जिससे आपको वो खुशियाँ दे पाए, वो ये कहना चाहते हैं। वो शायद हो सकता है आपको कभी कभी मैनिपुलेशन में भी डालते हैं, क्योंकि मुझे वो भी एनर्जी एक लग रही है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। वो मैजिक, मतलब बहुत मैजिकली बातें वो करते हैं आपको, जैसे बहुत प्योर फील करवाना, है ना। ऐसी चीज़ें वो कहना चाहते हैं कि बस
आपके लिए सारी खुशियाँ अवेलेबल हों, ऐसी वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके साथ कैंडल लाइट डिनर लेना चाहते हैं, ये भी एक एनर्जी है। आपको कहीं सैर करवाना, मतलब ट्रैवल करवाना, दोनों साथ मिलके ट्रैवल करें, मतलब वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ उनको इस तरफ जाने नहीं दे रही हैं। ये उनकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। और वो इस कार्ड से भी मैंने बोला था कि जो प्यार आपने पहले किया, मतलब इज़हार किया जिस तरीके से, वो भी सारी चीज़ें करना चाहते हैं। उनकी दिल की ख्वाहिश है ये, लेकिन समाज की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है, या आपको ये खुशियाँ देने की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती है, उसकी वजह से भी वो चीज़ें उनको रोक रही हैं। इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, है ना? वो भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्रेस कर पाऊँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंट मतलब वो इस इस अ, इस रिश्ते के ऊपर आपका विश्वास बढ़े। ओके, टू ऑफ कप्स, वो भी आपके हाथों में हाथ डाल के मुझे जैसे वो पॉपकॉर्न दिखा रहे हैं, तो फ़िल्म देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बहुत प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन वक़्त की कमी, जैसे मुझे यहाँ शब्द सुनाई दे रहा है, वक़्त की कमी की वजह से वो शायद आपको ये सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते हैं। मतलब वो होता है ना कि बस दिल चीर के आपको दिखा दूँ प्यार कितना है, ये वाली एनर्जी बहुत है इनकी। हुँ। लेकिन वो चाहते हैं कि आपसे, आपके पास क्वालिटी टाइम आपको दे, बहुत प्यार करे आपसे, ऐसी एनर्जी है उनकी। वो बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। वो एक सोलमेट वाली एनर्जी कि हर वक़्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बोलना चाहते हैं। और शायद वो ये भी चाहते हैं, क्योंकि हैंगमैन के नीचे ये कार्ड आया है ना? तो ये जैसे ही ये भी बता रहा है कि जब तुम स्टक हो तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा, और जब मैं स्टक हूँ तो तुम मेरा साथ देना। मतलब वो वादा निभाने वाली एनर्जी, बहुत ही प्योर एनर्जी है डियर आपके पार्टनर की। वो आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से वो चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। डिफ़िकल्टी है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो प्रॉब्लम शायद उनको वो अम, बोलना भी नहीं आता है, अपना इज़हार करना नहीं आता है, मतलब कि मैं डिफ़िकल्ट एनर्जी में हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, वो भी शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये भी एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, ओके? क्योंकि आपके और उनके जैसे ख़यालात अलग हैं, या विचारधारा अलग है। इस वजह से भी उनको ये फ़ील हो रहा है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ? ओके, तो ये एक एनर्जी ये भी है। देखिए वही चीज़ है ना, एट ऑफ सोर्ड्स, उन्होंने अपने दिमाग से ही सारी चीज़ें ये बना ली हैं। इनसिक्योरिटी इसी वजह से हो रही है उनको, कि कहीं तुम मुझसे छूट ना जाओ, या रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, तुम मुझसे गुस्सा ना हो जाओ, ऐसी फीलिंग्स हैं। मतलब वो अपने आप से ही सोच के उन्होंने एक 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 दायरा बना लिया है कि अ, अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझसे छूट जाएगा, मतलब ये वाली एनर्जी अपने आप को बांध के रखा है। ओके, तो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें वही आकर रुक जाती है फिर से, कि इनसिक्योरिटी होती है, उनको डर है आपसे छूटने का, है ना? और यहाँ उसका सॉल्यूशन भी उन्हीं के पास है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको हेल्प चाहिए आपकी। आप ये विश्वास दिलाओ उनको कि हाँ, आप कहीं भी नहीं जाओगे उनको छोड़ के। तो ये चीज़ उनको खुद को भी करनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ अपने ये जो इनसिक्योरिटी है ना, उसको निकालना है। फॉगी वाली एनर्जी बहुत है। देखिए वही चीज़ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कहीं सुना है या कहीं देखा है उनकी लाइफ़ में कि पैसे नहीं होने से पार्टनर प्यार नहीं करता है, एक ऐसी एनर्जी है। या आप सिक्योर ना हो, है ना? या आपकी बातों से उन्होंने खुद ने ये अ, मतलब वो अपने दिमाग में वो चीज़ें डाल दी है। ये भी एक चीज़ हो सकती है। अगर मैं सफल नहीं हूँ, तो एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ, ऐसी भी सोच इनकी लग सकती है। तो इसी वजह से वो आपसे दूरी बना के रखते हैं, या फिर आप दोनों के बीच अगर अभी राइट नाउ ये उलझनें चल रही हैं, तो ये चीज़ उसी की वजह से भी हो रही है।
लेकिन डियर, आपसे आपके पार्टनर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अपने ये जो इमोशंस है उसको कैसे जाहिर करें वो उनको आता ही नहीं है। तो ये आपको ही आगे बढ़ के उनको समझना होगा, है ना। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, ऐसी भी एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है उनके लिए। और आपको फिर ये होता है कि ये तो कुछ अलग तरीके से बात करते हैं, मतलब बोलते कुछ है और करते कुछ है, तो मुझे नहीं समझते हैं, ऐसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके बीच में हो जाती है। चलिए, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड चाहिए था। लवर्स, पहले तो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ना आप उनके लाइफ में इंटरफेयर करो, ना वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, लेकिन फिर भी साथ में चलना है। क्योंकि यहाँ फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों अलग तरीके की एनर्जी होती है। मस्कुलाइन जो लोग होते हैं ना, मतलब मेल पर्सन, वो अलग तरीके से वो बातचीत करना पसंद करते हैं। फीमेल को होता है कि वो हमारे साथ बैठे, है ना। लेकिन जो मेल होते हैं उनको ये नहीं होता है कि बस बैठना ज़रूरी है। उनको अपने पार्टनर को सिक्योरिटी देनी होती है। वो हर खुशी वो देना चाहते हैं। तो ये दोनों तरीके की अलग अलग एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी वो साथ में रह सकते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे जैसे ये लग रहा है कि हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करना, ये आपके लिए ये डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है आपके रिश्ते में। ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी अभी आप राइट ना आपके रिश्ते में अगर चल रही है, प्रॉब्लम्स वाली इनसिक्योरिटी हो रही है आपको रिश्तों में, तो आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में जाना होगा कि एक दूसरे की बात को समझना, है ना। रिश्ते हैं तो एक दूसरे, देखो रिश्ते क्या कैसे बनते हैं, दो पहिए होते हैं, है ना। अगर एक पहिया चलेगा और दूसरा पहिया नहीं चलेगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो आपको यहाँ बैठना है। इस डेक में ये 7 ऑफ वॉन्ड्स लड़ाई वाली बात नहीं कर रहा है, ये बैठकर सुनने की बात कर रहा है। एक दूसरे को सिक्योरिटी देना कि हाँ, तुम अपनी बात को रख सकते हो बिना झिझक किए, है ना। बिना डर के आप मेरी बात, अपनी बात को शेयर कर सकते हो, ऐसा उनको फील करवाइए, ताकि आप अपने रिश्ते को और भी अच्छा और गहरा बना पाए। ओके, तो लवर्स कार्ड है तो डेफिनेटली आपके लिए सोलमेट वाली एनर्जी है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सोलमेट तभी आपको सपोर्ट करते हैं तो उसको, उसके प्यार को सिर्फ गिफ्ट या वो मेरे साथ वो बैठे मेरे साथ बात करे उसी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, है ना। कभी कभी अलग अलग तरीके की सिचुएशंस होती है, तो उसमें एक दूसरे का सपोर्ट बनना, यही सोलमेट वाली एनर्जी होती है। और 3 3 दो, है ना। अगर 2 3 मिल जाए तब जाके 6 हार्मनी बनती है। तो इसी तरीके से आपको अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। ओके, तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि बस अब लड़ाई झगड़े पास्ट की एनर्जी को बंद करें और फिर से हम नई शुरुआत करें, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स को चूज़ किया है उनके लिए मैसेज देख लेते हैं कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, जैसे बहुत सारे रॉयल एक्सपीरियंस करने के लिए आप जैसे अब आगे बढ़ने वाले हो। 3 नंबर मतलब बहुत नॉलेज तो है आपका, लेकिन उसको अप्लाई करना, ये जैसे एक डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, बहुत सारी खुशियाँ। तो नया पार्टनर हो सकता है आपके लिए जो आपके पास आना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार महसूस करवाना चाहते हैं। तो मुझे शादी वाली एनर्जी भी लग रही है। ये किसी ना किसी तरीके की, जैसे अब तक आपका रिश्ता चल रहा था, लेकिन हाँ अब हम शादी करने के लिए रेडी हैं, तो रोका हो सकता है किसी के लिए। ठीक है, ये भी एक एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। चलिए देखते हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि इस रिश्ते में मैं और कैसे अच्छा कर सकूं, कैसे इस रिश्ते को और बढ़ा सकूं, कैसे इस रिश्ते को संभाल सकूं, ऐसी एनर्जी बहुत लग रही है मुझे। डिसीट, यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, धोखा, प्यार, बहुत हार के बाद की जीत, बहुत लड़ाई झगड़े, लेकिन फिर भी हम साथ चलेंगे। मैं हारूंगा नहीं, मैं हारने नहीं दूंगा मेरे प्यार को, ऐसी एनर्जी है आपकी। आपके पार्टनर, हो सकता है आपको बहुत धोखे मिले हैं प्यार में, या फिर आपके पार्टनर को, ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। डिसीट मतलब वही चीज़ की बहुत, अब तक बहुत कर लिया, लेकिन अब किसी कंक्लूजन के ऊपर जाना है, एक डिसीजन लेना है। बहुत भाग लिया, अब नहीं, अब ठहराव चाहिए रिश्ते में। ओके। एस ऑफ सोर्स रिवर्स, ओके, मैं रिवर्स कार्ड रखती नहीं हूँ। अंडरस्टैंडिंग, देखिए वही चीज़ है ना, क्लैरिटी चाहते हैं आपके पार्टनर, क्लैरिटी चाहते हैं वो किसी चीज़ को, मतलब हमारे रिश्ते में लोगों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, तो इन लोगों की एनर्जी को निकालो और क्लियर कट तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग करना, वो चाहते हैं समझना आपको, आपकी एनर्जी को समझना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। उनके दिमाग में सिर्फ आप रहते हो, आपके ही विचार आते रहते हैं, क्योंकि ये भी 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप कहीं उनको धोखा तो नहीं दे रहे हो, टाइम पास तो नहीं कर रहे हो, आप उनसे प्यार तो करते हो, ऐसी क्लैरिटी चाहते हो। और तभी मुझे वो शादी का मैसेज मिला था कि हाँ, अब मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है ना। ओह, ये भी रिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक्साइटमेंट, आपके रिश्ते में जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, वो जैसे ख़त्म हो गई है, तो वो चाहते कुछ नया करें, अब नए तरीके से हम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स की बात करते हैं, है ना। एस ऑफ सोर्ड्स, जहाँ ये तलवार भी नीचे की तरफ है कि अब लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अब इस रिश्ते में हमें सही से समझदारी दिखानी है, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, लेकिन आगे बढ़ना है। बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ। ये परिवार का कार्ड होता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, कि कुछ नया बिल्ड करना, तो इस रिश्ते में हम इसको अंजाम तक ले जाए, मतलब वो परिवार तक पहुँचाए कि अब परिवार को बताना है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे बंधन में ले जाना चाहता हूँ, शादी के बंधन में। ये भी एक मैसेज है आपके लिए। वो क्लैरिटी चाहते हैं, उनको क्लियर, शायद उनको भी क्लियर ना हो, तो ये क्लियरिटी वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ मिलके ये करें, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सपोर्ट का कार्ड होता है। वो इस चीज़ों के ऊपर काम करना चाहते हैं। ओके। रोमांस देखिए, और ये नाइट ऑफ कप्स मतलब प्रपोजल है, शादी का प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए न्यू पार्टनर का सपोर्ट प्रपोजल हो सकता है ना। तो अगर आपका अब तक वो फ्रेंड वाला रिश्ता था ना, तो ये चाहते हैं कि आप मुझे क्लियर बताओ कि आप मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं, या सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहना है, तो ये भी प्रपोजल हो सकता है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और क्या बताना चाहते हैं। उनकी एनर्जी तो ऐसी है, अब वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, ओह थैंक यू, ओके थैंक यू। वो जैसे ये चाहते हैं कि आमना सामना बहुत हो गया, अब झुकना है, झुकना है जैसे। ओके, ये किस तरीके का मैसेज है मुझे बताइए, झुकना क्या है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके,
इमेच्योरिटी बहुत दिखा दी, अब मुझे शादी के लिए आगे बढ़ना है। 6 ऑफ वांड्स, अपने प्यार का इजहार करना, दुनिया के सामने बताना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। वाह, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है डियर। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये झुकना, बहुत लॉयल है आपके पार्टनर। और ये एक, जैसे आप देखो तो ये पेज होता है ना, लेकिन ये बहुत मैच्योरिटी वाली बात करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉयल पर्सन, बहुत जिम्मेदार पर्सन। इस रिश्ते को निभाने के लिए वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं डियर। ओके। नाइट ऑफ सोर्स, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो, कि तुम अब डिसीजन लेने के लिए रेडी हो या फिर मैं कहीं और आगे बढ़ जाऊँ। ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो अपने रिश्ते को संभाल लीजिए, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, ये भी एक डिसीजन लेने की ही बात करता है। आपकी सोल, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आपका, कि हो सकता है आपने आप अपनी पास्ट लाइफ में इनको पार्टनर की तरह मांगा था। मुझे एक ये भी एनर्जी मिल रही है, जैसे बहुत प्रेयर की है। आपके पार्टनर भी जैसे प्रेयर करते हैं कि बस आप ही उनको मिलो। नाइट ऑफ कप्स, गलतियां बहुत होती हैं, लेकिन उनका इरादा आपको हर्ट करने का नहीं होता है। ओके। अपॉर्चुनिटी कितनी भी आए, लेकिन बस मुझे तुम्हें पाना है, ये एनर्जी है आपको। वो जैसे यहाँ बहुत मेल एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे, फेमिनाइन कम दिख रही है। तो वो जुनून है, जैसे वो बस दिखाना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वाली एनर्जी। वो जैसे ये भी मानते हैं कि आपके साथ उनकी किस्मत जोड़ के उनको बहुत पीस महसूस होता है। जैसे वो स्पिरिचुअल वाली एनर्जी बहुत है यहाँ। लड़ाई झगड़े बहुत हो गए, लेकिन वो लेसन सीख रहे थे कि हाँ तुम्हारा नेचर इस तरीके का है, मेरा नेचर इस तरीके का है, और हम दोनों साथ मिल के एक मुकाम तक पहुँचे। ये जैसे दिल दिमाग का यूनियन हो रहा है यहाँ। तो आपके पार्टनर आपसे एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक डिसीज़न लेने के लिए बोल रहे हैं कि हम साथ मिल के आगे बढ़ सकते हैं क्या। बहुत वादे जैसे निभाना, ऐसी एनर्जी भी मुझे लग रही है। वो चाहते हैं वादे निभाना, क्योंकि जैसे ये रिश्ता आप कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, ये रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि ये शायद यूनिवर्स की तरफ से ही बना हुआ है। परमात्मा ने आपको ब्लेसिंग दी है। ये जैसे वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहते हैं, बहुत हम्बल, बहुत जैसे वो नर्चर करना, ऐसी एनर्जी है, पिता वाली एनर्जी आपकी। उनको जैसे पिता होते हैं ना, केयर करना कि सारी खुशियाँ मेरे बच्चों को मिले। और एक मुझे वो ऐसा भी मैसेज दे रहे हैं कि जैसे एक लड़की होती है ना, हमेशा अपने पार्टनर में अपने पिता की छवि देखती है, वो ऐसा पार्टनर बनना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें आपको महसूस करवाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी वो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। ये भी एक एनर्जी है। मुझे एक और कार्ड चाहिए आपके लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सेट वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, स्टार कार्ड। आप उनकी दुनिया के स्टार हो, आप उनके दिल में रहते हो, लेकिन वो महसूस करने वाली बात होती है, वो बोल नहीं पाते। जैसे पिता वाली एनर्जी मैंने बोला ना, वो बोल नहीं पाते, आपको बता नहीं पाते हैं, लेकिन वो क्लैरिटी भी चाहते हैं। शायद हो सकता है उनके दिल में भी वो उनकी इमेच्योरिटी, आपको ये लग रहा है कि ये क्या ही कर रहा है, कभी यस बोल रहा है, कभी नो बोल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं यही, वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं।
कि हाँ हम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। उनके दिमाग में तो वो चीज़ें हैं ही, आपका सपोर्ट वो चाहते हैं बहुत। जैसे आपके पार्टनर नॉलेजेबल भी बहुत हैं, इमोशनल भी बहुत है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, वो लॉजिक लगाते बहुत हैं। लॉजिकल चीज़ों में जो चीज़ें दिखती है उसके ऊपर विश्वास करना, ऐसी भी उनकी एनर्जी है। कहीं अपने दिल की बात को बोल नहीं पाना, वो भी एक एनर्जी है उनकी। फ्लर्ट, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है फ्लर्ट किसी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऐसी भी एनर्जी मुझे लग रही है कि फ्लर्ट बहुत करते हैं किसी और से, तो वो जलन भी होती है आपको, और जलाने के लिए भी वो ऐसी चीज़ कर सकते हैं, किसी और से बात करना है, ये भी एक एनर्जी है यहाँ। जैसे बहुत लोगों के पीछे भागना पेज ऑफ वांड्स, फिर से पेज की एनर्जी, ये इमेच्योर होती है, मतलब वो ऐसी एनर्जी कि बचपना है ना, लेकिन एट द सेम टाइम वो मैच्योरिटी भी उनके अंदर है। ये दोनों किंग है, तो रिश्ता कैसे निभाना है ये भी इनको पता होता है। चलिए, अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू। हार जीत तो होती रहेगी डियर, यस। ओ, इसको हम ले लेंगे 6 ऑफ कप्स। आपके पास्ट के एक्स हो सकते हैं जो आपके बिना आप अधूरा महसूस करते हैं अपने आप को, और यहाँ फिर से डॉग लॉयल्टी का ही सिंबल होता है। वो फिर से आना चाहते हैं आपकी लाइफ में पास्ट में, क्योंकि पहले लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है आपको वहाँ से कट ऑफ हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी आपको वो याद करे। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है, तो वो रनिंग चेजिंग ऐसे कुछ होता है ना उसमें, मुझे एग्जैक्ट उसके लिए पता नहीं है, लेकिन वो दर्द बहुत होता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में, है ना, ऐसी एनर्जी भी है। तो शायद ये रिश्ता इसी वजह से भी आपका डिफ़िकल्ट है। और यहाँ भी स्टार कार्ड है ना, तो वही चीज़ है कि परमात्मा ने बनाया है आपको, आप एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में हो सकते हो। सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिससे रेजोनेट होता है उसी को लेना है। ओके, यहाँ तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ही, है ना, तो बस मुझे महसूस करना है। तो इस रिश्ते को आप दोनों एक साथ मिल के आगे बढ़ा सकते हो डियर। अगर एक्स आपके वापस भी आना चाहते हैं, अगर वो अपनी हार झुकना, जैसे मुझे वो मैसेज भी हुआ था कि झुकना है ना, तो अगर उनको उनका पछतावा है, गलती की है, उनको एहसास हो रहा है, तो उनको माफ़ करके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन सतर्कता बढ़ानी होगी यहाँ। मतलब वो क्लैरिटी के साथ ही उसको आप अलाउ कर सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसको आपको सही करने की ज़रूरत हो, ठीक है। वो भी एक एनर्जी यहाँ लग रही है मुझे, लेकिन शादी का वादा भी है। 4 ऑफ वांड्स शादी का वादा बोल सकते हैं इसको, हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी बोल सकते हैं। ओके, तो ये भी एक एनर्जी है आपके लिए यहाँ। लेकिन जैसे ये आप इनको छोड़ना भी चाहो तो भी शायद हो सकता है फिजिकल फॉर्म में वो आपके साथ ना भी हो, है ना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है। लेकिन ये आपके कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जो परमात्मा ने आपके लिए, मतलब वो आपकी ही एक सोल है, जुड़वा लॉ हम बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी। तो ये भी चीज़ हो सकती है आपके लिए। तभी शायद ये दूरियां हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को महसूस कर पाना, ये भी एक एनर्जी है। तो ये शायद किसी के लिए क्लैरिटी भी हो सकती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप। ओके, चलिए, तो इसके लिए तो मुझे और कुछ मैसेज नहीं मिल रहे हैं, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
बाय।